हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए हम समझते हैं अकाउंटेंसी का पेपर कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 34 तक होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 26 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक। फिर पार्ट बी में होता है क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 34 तक। आप याद रखिए, पार्ट बी में आपके पास दो ऑप्शन होता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मोस्टली सीबीएसई स्कूल हम लोग अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं, तो आप उसी पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। दूसरे वाले अकाउंट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को मत अटेम्प्ट कीजिएगा। अब देखते हैं, 1 मार्क के 16 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू। 3-3 मार्क के 4 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा चेंज इन पीएसआर के बारे में, गुडविल के एंट्री के बारे में, और शेयर्स का जर्नल एंट्री रहता है मोस्टली लाइक फोरफीचर एंड रीचू के बारे में। 4-4 मार्क के 4 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन कंपल्सरीली नोट्स टू अकाउंट का क्वेश्चन रहता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर का 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। गुडविल कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन रहता है एंड शेयर्स का कॉल इन एरिया या कॉल इन एडवांस का एक क्वेश्चन रहता है। फिर 6-6 मार्क के 4 क्वेश्चंस रहते हैं। कंपलसरी 1 क्वेश्चन फॉर डिसोल्यूशन, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने भी बोल सकते हैं या फिर जर्नल एंट्रीज पास करने बोल सकते हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट चॉइस रहता है और रहता है, आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो। शेयर्स का प्रोराटा, रीइश्यू एंड फॉरफीचर का एक कंबाइंड क्वेश्चन रहता है, जिसमें कैटेगरी वाइज क्वेश्चन आता है 6 मार्क का। या उसमें आपको ऑप्शन दे सकते हैं डिबेंचर्स, शेयर्स के साथ शेयर्स का ऑप्शन भी दे सकते हैं, डिबेंचर शेयर्स के साथ डिबेंचर का ऑप्शन दे सकते हैं। अगर शेयर्स के साथ डिबेंचर का ऑप्शन दिया है तो दूसरा क्वेश्चन में भी शेयर्स के साथ डिबेंचर का ऑप्शन रहेगा। अगर शेयर्स के साथ शेयर्स का ऑप्शन दिया है तो दूसरा क्वेश्चन कंपलसरीली डिबेंचर्स का रहेगा, जिसमें डिबेंचर्स में आपको 3 केसेस के ऊपर में क्वेश्चन करने देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 30 तक एमसीक्यू रहता है 1 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 31 3 मार्क का रहता है, हेडिंग एंड सब हेडिंग, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसमें आपको हेडिंग सब हेडिंग बताना होता है। 6 सब पॉइंट्स रहते हैं, 6 सब पॉइंट्स के आप हाफ मार्क ईच। 32 जो क्वेश्चन नंबर रहता है वो आपका रहता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। उसमें आपको चॉइस रहता है, आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो। और आजकल तो एक ट्रेंड चला है, सीबीएसई ने फिलअप वाला क्वेश्चन आपको करने के लिए बहुत, मैं देख सकती हूँ बहुत क्वेश्चन पेपर्स में फिलअप दे रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रहता है अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, जो 4 मार्क का क्वेश्चन रहता है। उसमें 2 सब पार्ट्स रहते हैं, ए एंड बी। ज़्यादातर की करंट रेशियो, क्विक रेशियो का एक क्वेश्चन रहता है। एंड मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर में क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन पेपर का कैश फ्लो का क्वेश्चन, जो 6 मार्क का क्वेश्चन रहता है। कैश फ्लो का क्वेश्चन कभी भी वो फुल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। आजकल देख सकती हूँ कि ज़्यादातर ऑपरेटिंग रेशियो के, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसमें आपको एडजस्टमेंट्स एंड वर्किंग नोट दिया रहता है। तो आई होप ये आपको बहुत सिंपलाइज्ड वे में बता रहा है कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट